हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज से वही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि नवरात्र के लिए हम क्या क्या सामान खरीद के लाए हैं और पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो भाई नवरात्र की पूजा के लिए हमें लकड़ी की चौकी लगानी होती है और उस पर लाल कपड़ा बिछाना होता है। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप इसकी जगह पर पीले रंग का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। नवरात्र की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें तस्वीर की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप शेरावाली माता की तस्वीर ले सकते हो। पूजा के लिए माता का 16 श्रृंगार लेना है और इस तरह से जोत लगाने के लिए नीचे स्टील की प्लेट लेनी है। पूजा के लिए कपूर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से डिब्बी में कपूर आता है, पैकेट में भी आता है, आप किसी भी तरह का ले सकते हो। और पानी डालने के लिए इस तरह का लोटा भी ले सकते हो या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हो। उसके बाद हमें पूजा के लिए नारियल लेना होता है। इस तरह से नारियल पे लाल रंग की चुन्नी आती है और सौंफ लेनी है। उसके बाद हमें प्रसाद के लिए अब हमने मिश्री ली है। आप इस तरह से खुले प्रसाद में सौंफ मिश्री भी ले सकते हो या फिर एक साथ में सारी चीज़ें आती हैं वो भी ले सकते हो। जोए लेने हैं, इस तरह से लौंग इलायची लेनी है पैकेट में। पूजा के लिए शेरे वाली माता की भी तस्वीर ले सकते हो और जो 9 माता की तस्वीर आती हैं वे भी ले सकते हैं। और इस तरह से विष्णु माता की भी तस्वीर हम लोग ले सकते हैं। माता की तस्वीर के साथ हमें गणेश भगवान की और हनुमान जी की भी तस्वीर लेनी चाहिए। पूजा के लिए हम घंटी भी ले लेंगे। पूजा में यूज़ करने के लिए हम रोली ले लेंगे और माता पे उड़ाने के लिए इस तरह से लाल रंग की हमें चुन्नी लेनी चाहिए। और पूजा के लिए हमें धूप अगरबत्ती भी लेनी चाहिए। इस तरह से धूप भी ले सकते हैं और अगरबत्ती भी ले सकते हैं। नवरात्र की पूजा के लिए सारा सामान हमें पहले दिन ही इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है। पूजा के लिए आम के पत्ते और फूल माला उसी दिन खरीद सकते हैं, बाकी सामान पहले दिन इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलावा ले लेंगे। इस तरह से पतला कलावा भी आता है और थोड़ा मोटा कलावा भी आ सकता है, किसी भी तरह का ले सकते हैं। ये इस तरह से ढक्कन ले लेंगे। ये इस ढक्कन का यूज़ हम इस पे कोर लगा के सामग्री डालने में करते हैं। और पूजा के लिए हमें जोत की बाती लेनी होती है, देसी घी लेना होता है, माचिस लेनी होती है और इस तरह से तोला लेना होता है और रेती या मिट्टी लेनी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या सामान लेना होता है पूजा के लिए। कलश में डालने के लिए आपको गंगा जल लेना होता है और शहद भी ले सकते हैं, फूल या फिर सिक्का भी डाल सकते हैं। नवरात्र की पूजा के लिए इस तरह से हमें नवरात्र व्रत कथा की बुक लेनी होती है और एक आरती की बुक ले लेंगे इस तरह से जिसमें सभी भगवानों की आरती हो। इस तरह से पूजा करने के लिए सामग्री ले लेंगे। छोटा पैकेट भी ले सकते हो या फिर बड़ा पैकेट भी ले सकते हो। इस तरह से माता का 16 श्रृंगार ले लेंगे। आप चाहे तो इस तरह के पैकेट आते हैं 16 श्रृंगार के, ये भी ले सकते हो या फिर माता का श्रृंगार अलग से खुला भी खरीद सकते हो। इस तरह से पूजा के लिए सुपारी भी लेनी चाहिए। इन पे कलावा लपेट कर भगवान गणेश बनाया जाता है। माता के दरबार को सजाने के लिए लड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अलग अलग कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं उनसे भी माता के दरबार को हम सजा सकते हैं। ये जोए हैं भाई, जोए भी हमें बोने चाहिए। ये भाई माता का मैंने सारा सामान आपको दिखा दिया है। अगर इसमें एक दो चीज़ नहीं है तो वह मैंने आपको बोल कर बता दी है। यही सारा माता का सामान होता है। नवरात्र की पूजा करने के लिए हमें अपने बैठने के लिए लाल रंग का आसन लेना चाहिए। काले रंग का आसन हमें नहीं लेना चाहिए। नवरात्र में दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और इस तरह से दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसका पाठ करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये देखो भाई, इस तरह से इसमें मंत्र भी दिए हैं इस बुक में और संस्कृत में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। इस तरह से ये अध्याय हैं इसके। ये देखो भाई, ये अध्याय हैं इसके और 13 अध्याय हैं इसमें और संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में मुश्किल लगती है तो आप इस तरह से इसमें हिंदी में भी दिए गए हैं।
नवरात्र की पूरी पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा माना गया है। इस तरह से बुक आती है दुर्गा सप्तशती की। सिर्फ अगर आपको सिर्फ संस्कृत में ख़रीदनी है तो सिर्फ संस्कृत में भी मिलती है, और ये हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों भाषा में इसमें दी गई है। आप किसी भी तरह के ख़रीद सकते हो। और इस दुर्गा सप्तशती की जो बुक को है लाल कपड़े में ही रखना चाहिए। माता की पूजा की तरह भी दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से पहले इस बुक की भी पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती की भी फूलों से पूजा करनी चाहिए। नवरात्र का A to Z सामान मैंने आपको दिखा दिया है, सारा सामान यही होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।